की सवाल है जी तो राम जब तक आत्मा में हैं जी तो भगवान हैं, लेकिन आत्मा से निकलकर जब सर पे आएंगे तो भगवान नहीं है, वो उन्माद के कारण। साबुद्दीन साहब के एमपी से हारने के बाद अब तक जो भी राजनीति हुई है बस साबुद्दीन के नाम पर हुई है। लेकिन साबुद्दीन के नाम पर क्यों? साबुद्दीन के नाम पर उनका भय दिखा किया गया है। अच्छा। जबकि उनके विकास की तुलना किसी ने किया है, चाहे वो ओम प्रकाश यादव हो चाहे कविता सिंह हो। विकास की तुलना करके राजनीति किए होते तो आज सिवान बहुत आगे हो। शिक्षा हो चाहे स्वास्थ्य हो, विकास किया था उन्होंने। हाँ विकास किया था। उनका विकास तो बोल रहा है, डंके की चोट पर बोल रहा है विकास। लोग तो ये कह रहे हैं हत्याएं बहुत कराते थे। जी नहीं खौफ का माहौल जी था। नहीं हम बताते हैं, जो लोग कहते हैं उनका अपना सोच है। ऐसा कुछ नहीं था। ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, पहले गाँव में कैसा माहौल होता था, अभी कैसा माहौल है बीजेपी के आने के बाद? देखिए, पहले गाँव माहौल था कि आपसी भाईचारा था, लगाव था, इखलाक था, मोहब्बत था। और बीजेपी के आने के बाद ये अमुक जाति का है, ये अमुक धर्म को मानने वाले हैं, ये अमुक धर्म है, उनसे लग रहा है, ये उनसे लग रहा है, दुराप है। पहले तो सिवान में कोई हत्या और मर्डर होता था, कहते साबुद्दीन गुंडा किया है, साबुद्दीन ने कराया। अब कौन करा रहा है? हम पूछते हैं आपसे, अब कौन? सिवान में जो भी होगा उससे हमको मतलब नहीं है। हमको हिना मैडम से मतलब है। हिना मैडम जहाँ जाएंगी, जहाँ रहेंगी, इस बार जो लोग साथ दिख रहे हैं, जो भीड़ दिख रहा है, वो वोट में तब्दील होगा। आप ये कह रहे हैं? जी ये भीड़ वोट में तब्दील हो जाएगा जी। लगातार 3 बार तो चुनाव हार चुकी है ना साहब। तो हम तो पिछले बार भी चुनाव जीते हार गए, हिंदू मुस्लिम कर दिया लोग। तो आपको लगता है इस बार हिंदू मुस्लिम नहीं होगा? अब तो हम तो प्रयास करेंगे नहीं। आप कह रहे हैं कि हुआ है तो इस बार भी हिंदू मुस्लिम होगा। हम तो प्रयास करेंगे नहीं। फिर बीजेपी आएगी, कोई मुद्दा लेके आएगी, कहेगा हमने राम मंदिर बना दिया। बीजेपी के पास तो कोई ठोस मुद्दा है नहीं। उसके पास एक ही मुद्दा है, हिंदू मुसलमान और हिंदुस्तान पाकिस्तान। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। सरदर्द, मिर्गी, नशा, भूलने की बीमारी, अत्यधिक गुस्सा आना, घबराहट एवं नस की समस्याओं से अगर आप भी हैं परेशान तो मिलिए शहर के मशहूर साइकाट्रिस्ट डॉक्टर पंकज कुमार गुप्ता से। हमारा पता है डॉक्टर रामाजी चौधरी से 100 कदम पूरब, डॉक्टर्स कॉलोनी बहड़िया रोड, सिवान। संपर्क नंबर 85 399 43 151। नमस्कार। चुनावी सरगर्मियों के बीच लगातार हम लोग अलग अलग क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं और लोगों के बीच जा रहे हैं। लोगों का मन टटोलने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर लोग सिवान से इस बार किसको सांसद के रूप में देखना चाहते हैं। और इसी क्रम में आज हम लोग जीरादेई क्षेत्र में पहुंचे हुए हैं और एक जगह बैठे हुए, हम लोग गांव में बैठे हुए हैं और हमारे साथ जो सर मौजूद हैं इनसे हम लोग बातचीत करने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम पड़ेगा शंभुनाथ राम। शंभुनाथ जी। जी शंभुनाथ जी, क्या लग रहा है इस बार जो चुनाव होने वाला है, लोकसभा चुनाव, किस मुद्दे पर चुनाव होगा? सबसे पहले हम लोग देश की राजनीति की बात कर लेते हैं। राम मंदिर एक बड़ा मुद्दा, बीजेपी को लग रहा है कि एक बड़ा मुद्दा है, राम मंदिर बना है और राम मंदिर के नाम पे ही फिर से वापसी होगी, क्योंकि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि वो राम को लाए, हम उनको लाएंगे। क्या कहेंगे? जी राम, जहाँ तक राम की सवाल है जी, तो राम जब तक आत्मा में हैं तो भगवान हैं, लेकिन आत्मा से निकलकर जब सर पे आएंगे तो भगवान नहीं है, वो उन्माद के घर हैं। और ये बीजेपी वाले लोग उन्माद पैदा करना चाहते हैं। उन्माद पैदा करके, धार्मिक उन्माद पैदा करके हम वोट को एकत्रित करके अपना फिर डफली बजा लें। यानी आपको ये लग रहा है कि मंदिर बना दी गई है लेकिन उसके नाम पे वोट लेने की जो कोशिश बीजेपी कर रही है उसमें वो कामयाब नहीं होगी, आपको ऐसा लग रहा है? जी, हमको तो लग रहा है कामयाब नहीं होगी। क्यों? इसलिए कि राम तो सबके अंदर है। तो राम शब्द को लेकर के विकास नहीं करना, रोजगार नहीं रहा। आज की युवा पीढ़ी के लिए रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए। इस पर कहाँ मुद्दा है? मोदी जी रोजगार नहीं दे? जी नहीं, कहाँ रोजगार दिए हैं? ये डंके के चोट पर चिल्ला रहे हैं, रोजगार उनका है नहीं। ये बहुराष्ट्रीय कंपनी आई है हमारे देश में और बहुराष्ट्रीय कंपनियों का देन है कि यार रोजगार में लग रहा है और सभी लोग रोजगार मिला लगा रहे हैं, जबकि रोजगार के लिए कोई एक कारखाना तक नहीं लगाया अभी तक। देखिए, कोई लगाया है ना? चाहे मोदी हो, चाहे योगी हो, चाहे नीतीश हो, कोई लगाया नहीं लगाया है। लेकिन मोदी जी तो कह रहे हैं कि हमने बहुत काम किया है, देश को एकदम मतलब समझ लीजिए कि दुनिया के, ये क्या बोलते हैं, दुनिया के कई देशों में ला के इंडिया को खड़ा कर दिया मोदी जी ने। लगातार उनके जो कार्यकर्ता हैं, समर्थक ये दावा करते हैं। जी, बुरा मत मानिए, काम तो किए हैं, काम किए। उनका काम यही है, हिंदुस्तान, हिंदू मुसलमान और हिंदुस्तान पाकिस्तान। इसके अलावा उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है, ना कोई उनके पास काम है।
अच्छा, आप लोग तो ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, आपको ये बातें ऐसा क्यों लग रहा है कि हिंदू मुसलमान ज़्यादा हो रहा है, नफरत, मतलब क्यों ऐसा लग रहा है? क्योंकि एक एज से भी हम बात करेंगे, मान लीजिए लगभग 40-45 साल आपका भी एज हो गया होगा। जी। एक आप भी दौर देखे हैं, क्यों पहले कैसा दौर था, पहले क्या दिखता था, अभी क्या दिख रहा है कि आप नफरत की बात कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम को तोड़ने की आप बात को बता रहे हैं कि बीजेपी तोड़ने की बात करती है, ऐसा क्यों लगता है? पहले कैसे दिखता था माहौल, अभी कैसा माहौल दिख रहा है आपको? ये सबसे बड़ी बात है कि हम लोग बाबा साहब के सिद्धांत में विश्वास करने वाले लोग हैं जी। और बाबा साहब ने संविधान की रचना इस नीति के तहत किया था कि समता मूलक समाज की स्थापना हो समाज में। लेकिन समता मूलक समाज की स्थापना कहाँ कर रहे हैं? इसलिए हमको लग रहा है कि नहीं, ये देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं, समाज को तोड़ने की बात कर रहे हैं। अच्छा, पहले गाँव में कैसा माहौल होता था, अभी कैसा माहौल है बीजेपी के आने के बाद? देखिए, पहले गांव माहौल था कि आपसी भाईचारा था, लगाव था, इखलाक था, मोहब्बत था। और बीजेपी के आने के बाद ये अमुक जाति का है, ये अमुक धर्म को मानने वाले हैं, ये अमुक धर्म है, उनसे अलग रही है, उनसे अलग, हम दुराव पैदा कर रहे हैं। जनता समझ चुकी है, जनता समझ चुकी है। अच्छा, सीवान की राजनीति में क्या होने वाला है? सीवान के राजनीति में एक समय था जब पूर्व सांसद डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन यहाँ से सांसद हुआ करते थे, उसके बाद से ओम प्रकाश यादव 2 बार सांसद रहे हैं, अभी पिछले 5 साल का जो टर्म है कविता सिंह सांसद रही हैं। क्या कुछ बदलाव दिखता है तब में और अब में? अब क्या लगता है क्या होने वाला है? देखिए, सीवान की राजनीति है तो अब तक शहाबुद्दीन साहब के एमपी से हारने के बाद अब तक जो भी राजनीति हुई है बस शहाबुद्दीन के नाम पर हुई है। लेकिन शहाबुद्दीन के नाम पर क्यों? शहाबुद्दीन के नाम पर उनका भय दिखार किया गया है। अच्छा। जबकि उनके विकास की तुलना किसी नहीं किया है, चाहे वो ओम प्रकाश यादव हो चाहे कविता सिंह हो। विकास की तुलना करके राजनीति किए होते तो आज सीवान बहुत आगे हो गया होता। इसलिए कि जहाँ पर शहाबुद्दीन साहब ने छोड़ कर गया वहीं पर सीवान अपने माने आंसू बहा। विकास से तुलना की बात कर रहे हैं, मतलब किस तरह का विकास से? आपसे कहा विकास देखिए, चाहे रोड हो, चाहे अस्पताल हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो। विकास किया था उन्होंने। हाँ, विकास किया था। उनका विकास तो बोल रहा है, डंके की चोट पर बोल रहा है विकास। लेकिन लोग तो ये कह रहे हैं हत्याएं बहुत कराते थे। जी नहीं, खौफ का माहौल जी था। नहीं। हम बताते हैं, जो लोग कहते हैं उनका अपना सोच है, उनका अपना, ऐसा कुछ नहीं था। ऐसा कुछ नहीं था। मान लीजिए कि हत्या आतंक की बात करते हैं तो कहाँ नहीं होता? का अब सीवान नहीं हो रहा है? अब कौन करा रहा है? पहले तो सीवान में कोई हत्या और मर्डर होता था, कहते शहाबुद्दीन ने गुंडा किया है, शहाबुद्दीन ने कराया है। अब कौन करा रहा है? हम पूछते हैं आपसे, अब कौन करा रहा है? शहाबुद्दीन तो है ना सीवान में। तो इससे शहाबुद्दीन के नेचर को जोड़ना ये बहुत गलत बात होगा। अच्छा, अभी क्या लग रहा है सीवान में क्या होने वाला है इस बार? देखिए, हम तो बहुत बड़ा लीडर है नहीं, एक मामूली कार्यकर्ता है, कार्यकर्ता के नाते हाँ, लेकिन सीवान में क्या होगा और क्या नहीं होगा उससे हमको मतलब नहीं है। हम लोग शहाबुद्दीन के साहब के सपोर्टर हैं। ये कहिए कि हम लोग उनके घर के हैं, वो हमारे घर के हैं। तो सीवान में जो भी होगा उससे हमको मतलब नहीं है। हमको हिना मैडम से मतलब है। हिना मैडम जहाँ जाएंगी, जहाँ रहेंगी, वहाँ हम लोग रहेंगे। माहौल दिख रहा है कि हिना साहब का? जी, माहौल दिख रहा है। कैसे माहौल दिख रहा है कि आज से पहले जब राजद के बैनर तले हिना मैडम का प्रचार होता था तो बहुत सारी भीड़ दिखाई देती थी। अच्छा। उस भीड़ में कुछ लोग आत्मा और शरीर दोनों से होते थे, कुछ लोग केवल शरीर से होते थे। अब जो भीड़ दिखाई दे रही है ये केवल अपने आत्मा और शरीर दोनों से है, दिखावा नहीं है इसमें। यानी राजद जब छोड़ने का फैसला हिना साहब ने किया है कि मैं राजद छोड़ दी हूँ, निर्दलीय चुनाव लड़ूंगी मैं या मेरा बेटा, तब से आप ये बदलाव की बात कर रहे हैं? मतलब तब से ये बदलाव दिख रहा है? जी नहीं, ऐसी तो बात नहीं कि मैडम कभी नाराज छोड़ने की बात कही हो, नहीं। अभी भी कह रहे हैं कि हमको राय से कोई नाराजगी नहीं है। नाराजगी नहीं है, मतलब तब से आप ये कह रहे हैं कि लोग आत्मा के साथ ना, अब जब से कही है कि हम निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे तो जो भी लोग जा रहे हैं उनके साथ में सब लोग अपने तहल जा रहे हैं, अपना समय इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपना गाड़ी लगा रहे हैं, कर रहे हैं। इसका ये अर्थ निकलता है कि जो भी लोग हैं आत्मा से हैं, में इन लोगों का कोई बदलाव ये बदलाव होने वाला नहीं है कि भीड़ दिखा करके वोट में परिवर्तन नहीं होगा। जितना भीड़ होगा उसके दुना वोट होगा, निश्चित है। मतलब इस बार जो लोग साथ दिख रहे हैं, जो भीड़ दिख रहा है, वो वोट में तब्दील होगा? आप ये जी, ये भीड़ वोट में तब्दील हो जाएगा जी। लगातार 3 बार तो चुनाव हार चुकी है ना साहब। तो हम तो पिछले बार भी चुनाव जीते हार गए, हिंदू मुस्लिम कर दिया लोग। तो आपको लगता है इस बार हिंदू मुस्लिम नहीं होगा? अब तो हम तो प्रयास करेंगे नहीं। बार आप कह रहे हैं कि हुआ है तो इस बार भी हिंदू मुस्लिम होगा। हम तो प्रयास करेंगे नहीं हो।
हम तो प्रयास करें नहीं हो, लेकिन विपक्षी लोग जो करें। फिर बीजेपी आएगी, कोई मुद्दा लेके आएगी, कहेगा हमने राम मंदिर बना दिया, ये हो गया, बीजेपी के पास तो कोई ठोस मुद्दा है नहीं, उसके पास एक ही मुद्दा है, हिंदू मुसलमान और हिंदुस्तान पाकिस्तान, बस, और कुछ नहीं। लेकिन बीजेपी तो ये भी कह रही है कि हमको लाइए, हम मुसलमानों को पाकिस्तान भेज देंगे, तो पाकिस्तान चले जाएंगे तो उनका घर आपका कब्जा हो जाएगा उनके घर पर। जी, हम कहते हैं कि बाबा साहब ने जो संविधान बनाया, उस संविधान में कहीं ऐसा बात नहीं निर्देशित है कि ये मुसलमान है तो इसको पाकिस्तान जाना चाहिए, या हिंदू है इसको हिंदुस्तान रहना चाहिए, ये बात कहीं नहीं है। बीजेपी तो आपसे आके कहेगी, चुनाव में कहेगी ना जी, जी, कि इनको पाकिस्तान भेज देंगे। अभी देखिए सीए लागू हो गया, ठीक है, एनआरसी लागू हो जाए, बीजेपी कहेगी तो उसका जवाब हम देंगे कि आप किस बेस पर कह रहे हैं कि मुसलमान जाएंगे पाकिस्तान। आप भी तो विदेशी हैं। बीजेपी के जो मानने, यदि विदेश की बात करते हैं तो हम बहुत एंशिएंट सिटी में चल रहे हैं कि उसमें तो आप भी तो हिंदुस्तान के नहीं हैं। कहाँ के हैं हिंदुस्तान के नहीं है तो? बोलगा टू गंगा, राहुल सांस्कृतिक की किताब हम आप पढ़िएगा, उसमें स्पष्ट मिलेगा कि ये भी तो लोग हिंदुस्तान के नहीं है, तो भी तो जाए अपने जहाँ के आए वहाँ जाए। जवाब दीजिएगा इस बार। दम निश्चित है, हम नहीं जवाब, हमारे कौन जवाब देगी, हमारी सिवान की बिहार की जनता जवाब देगी कि आप भी तो यहाँ के नहीं है। चलिए, तो यही मिला जुला के बात समझ में आ रहा है कि चुनाव जब इस बार होगा तो बीजेपी आएगी, लोग बता रहे हैं कि बीजेपी आएगी और बरगलाने का काम करेगी, लेकिन इस बार हम लोग टच से मस्त नहीं होने वाले हैं, जहाँ है वहीं रहेंगे। हालांकि इन्होंने कहा कि हम शहाबुद्दीन के बहुत बड़े सपोर्टर हैं और हम लोग हिना साहब के साथ हैं। एक बात और इन्होंने कही हिना साहब को लेके कि हिना साहब के साथ पहले जो भीड़ दिखती थी और अब जो भीड़ दिख रही है, निर्दलीय चुनाव लड़ने के फैसला के बाद, ये भीड़ वोट में तब्दील होने वाली भीड़ है। ऐसे तमाम खबरों पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। गोरखपुर में प्लॉट लेना हुआ आसान। बंधन पैराडाइज, आपके सपनों का टाउनशिप, जहां आपको एक ही कैंपस में मिलेगी अस्पताल, स्कूल, पार्क, शॉपिंग एरिया जैसी सभी जरूरी सुविधाएं। एयरपोर्ट से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर नेशनल हाईवे के किनारे माडा पार्क, जहां मिलेगा आपको शांत, प्राकृतिक और सुरक्षित वातावरण। सिर्फ 25% भुगतान कर बाकी आसान किस्तों में करे पेमेंट। तो इंतजार किस बात का, आज ही दिए गए नंबरों पर कॉल करिए, हमारा साइट विजिट करिए। हमारा पता है बुद्ध विहार पार्टे निकट जीडी ऑफिस, तारामंडल, गोरखपुर।